एमआईएम से लोगों को दूर करने के लिए ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल कादिर मेमन के बेटे जो एमआईएम से उम्मीदवार हैं, फैसल मेमन जो 31 से उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे कुछ खास बात करेंगे। आपको चुनावी मैदान में न उतरते हुए आपके बेटे को क्यों उतारा? जो नहीं, हमारे तो जैसे कि बच्चों का प्रॉब्लम जो होता है, जैसे 4 बच्चे का मसला जैसा है, वो सबसे मुझे टिकट नहीं दी गई है। तो उन्होंने सामने से मुझे ऑफर किया कि आपके बेटे को खड़ा कीजिए, नाम तो आपका है ही बोले, और बाप के नाम पे बेटा चलता है, इसलिए मैंने बेटे को वहाँ उतारा हूँ। एमआईएम में आप कितने सालों से सक्रिय रहे हैं? आपको टिकट क्यों दिया गया? मैं कम से कम मैं 3 साल से सक्रिय हूँ और टिकट मेरे साफ करियर की वजह से दिया गया है। अवाम में मेरी पहचान है साफ सुथरे लेवल के हिसाब से, इसलिए उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया टिकट। एमआईएम पर अब तक कई आरोप लगे हैं, जो है उस पे आरोप इस तरह से लगा है कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। तो क्या आप भी उम्मीदवार हैं, आपको भी टिकट दिया है एमआईएम ने, तो आपसे भी पैसे की कुछ मांग की है क्या? नहीं, कुछ पैसे की मांग नहीं, और ये फालतू का झूठा प्रोपगंडा है। ये खाली पार्टी के नाम को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे मुंबई में थाना में एमआईएम का जोर है, मुसलमान उससे तरफ रागिब हो रहे हैं और सब सोचते हैं कि हमारी मीम पार्टी उभर के आवे। और जब जैसे कि एक दूसरे को बदनामी का दौर चालू है, तो किसी न किसी तरह एमआईएम पार्टी को डैमेज किया जा रहा है। मैंने खुद टिकट लिया, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। आप कोई पैसा नहीं? 1 रुपया मैंने किसी को दिया नहीं हूँ। राजन कीनी और मोरेश कीने जो है और शिवसेना भी है, उन लोगों के बीच में से आप किस तरह से एमआईएम से उम्मीदवारी चुन कर आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जीत और हार है, लेकिन हमारा काम, हमारा साफ सुथरा कैरियर देख के इंशाल्लाह पब्लिक हमें वोट देगी। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि जो भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। 25 साल से मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हो गया। लेकिन जो ठाकुर पाड़े का, सम्राट नगर का जो मैंने हाल देखा हूँ, शायद ये पूरे मुंगरा गोसा में नहीं है। नाले के नाले खुले पड़े हैं, केबल खुले पड़े, रास्ते में खड्डे दुनिया भर के पड़े। चर्चा है जो है कि कभी एमआईएम के बैनर पे आप, जैसा कि फोटो बैनर पे आप कभी दिखे नहीं हो, और अचानक में टिकट लेकर जो है आप उम्मीदवारी के दावे कर रहे हो, तो इस बारे में आप क्या? मैं कार्यकर्ता पुराना हूँ एमआईएम का, भले से मैं बैनर में नहीं था, लेकिन जो मेरे प्रेसिडेंट साहब है और जो हमारे प्रभारी वसीम साहब है, कमर खान साहब है, मजर दादा है, उनके साथ में मैं हमेशा टच पे रहा हूँ और मैं उनके साथ में मिलजुल के काम कर रहा हूँ एमआईएम के। एक बात और है कि जैसा आपके एरिया में शिवसेना काफी सक्रिय है जी, और शिवसेना भी सक्रिय है और राष्ट्रवादी भी सक्रिय है, लेकिन आज चर्चा शहर में ये है कि जो है राष्ट्रवादी पार्टी का वोट काटने के लिए, शिवसेना को जिताने के लिए आप एमआईएम के उम्मीदवार। ये सरासर गलत है, ये सब अफवाह है। ये सब कैसा है कि इलेक्शन के माहौल में एक दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए हर कोई मेंबर खड़ा होता है। अभी कोई अगर एनसीपी से है तो उनके वोट से अगर एमआईएम का ज्यादा जोर है तो वो एमआईएम को बदनाम करने के लिए निकलेंगे कि एमआईएम ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, इससे टिकट का पैसा लिया। ये सब गलत अफवाह है, ये सब पब्लिक का वहम है। सबको गुमराह करने के लिए, एमआईएम से लोगों को दूर करने के लिए ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। मतलब आपके एरिया में विकास नहीं हुआ, इसलिए आप खड़े हैं? जी, मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, मैं घर से मेरे उतरता हूँ तो मुझे नाक बंद करके उतरनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के रास्तों पे इतना कचरा है कि एक छोटा बच्चा अगर वहाँ से कोई पैदा हुआ हो, अगर उसको लेते जावे तो उसको चलते चलते। मुंबई में कौन सी जगह है वो? ठाकुर पाड़ा। बहुत सारे लोग आरोप जो लगा रहे थे कि हमारा टिकट आज कंफर्म किए, कल हमारा टिकट कैंसिल कर दिए। फिर हमारे साथ ये भी हुआ कि आप 5 लाख रुपए दीजिए, हम दूसरे वार्ड में आपको देते हैं। 10 लाख रुपए दीजिए, हम उसके बगल वाले वार्ड में देते हैं। ये बात सरासर गलत है। जिन लोगों को एमआईएम से टिकट नहीं मिली गई है, उन लोगों का बैकग्राउंड ठीक ना होने के कारण उनको एमआईएम से टिकट ना दी गई। इस वजह से उस जलन के मारे, तो अगर आपको अगर कोई चीज ना मिले जिस चीज को आप दिल से चाहते हो, बराबर, अगर आपका बैकग्राउंड खराब हो और आपको वो चीज ना मिले तो आप तो उस चीज की बदनामी करोगे ही ना। ये थे एमआईएम के यंग उम्मीदवार जो अब्दुल कादिर मेमन के बेटे फैसल मेमन हैं, 31 नंबर वार्ड से खड़े हैं। इन्होंने बताया कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, जबकि ऐसा बहुत सारा अफवाह चल रहा है या
कई लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि मुझसे 10 लाख मांगा गया, 50 लाख मांगा गया, लेकिन आज एक ऐसे कैंडिडेट हमारे सामने हैं MIM के, जिन्होंने बता रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा सुलूक नहीं हुआ है और कोई पैसे की चार्ज हमने नहीं दिया है।